मजहबी सियासी जमातों के बारे में आवाम के एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचाया कि अगर मजहबी जमातें भी रवायती सियासतदानों की तरह जोड़ तोड़, मौका परस्ती और शख्सियात के गिर्द घूमने लगें तो फिर उनके नज़रियाती होने के दावों की हैसियत क्या रह जाती है। क्या मसला नज़रियात का था, प्रोग्राम का था, या फिर सिर्फ कायदतों के दरमियान एतमाद का फुकदान और तंजीमी अना आड़े आ गई। वक्ती नारों से नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी, असूल पसंदी और सियासी दियानत से मुतासर होते हैं। आज वोटर सिर्फ ये नहीं देखता कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये भी देखता है कि कौन क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात ख़त्म हो गए हैं, नताइज भी सामने आ गए हैं। कामयाब उम्मीदवार का ऐलान जो है वो भी कर दिया गया है और नाकाम उम्मीदवार जो है उनकी भी फहरिस्तें सामने आ चुकी हैं। किस जमात की क्या पोजीशन है वो भी आवाम के सामने जो है वो मौजूद है। जिस तरह हर इंतखाब कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाता है जो नशिस्तों की गिनती से कहीं ज़्यादा अहम होते हैं, हालिया इंतखाबात ने भी मजहबी सियासी हलकों के सामने चंद तल्ख मगर नागज़ीर सवालात रख दिए हैं। और मेरा उन्वान भी यही है। मेरा उन्वान ये है कि GB में गिलगित बल्तिस्तान में जो मजहबी जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही थीं उनकी कारकर्दगी कैसी रही है, अवाम ने उन्हें अपने वोट का हक दार जो है वो समझा है या नहीं समझा है, पहले इंतखाबात की निस्बत अब उनकी पोजीशन कैसी रही है, इसी नुक्ते के ऊपर जब हम बात करेंगे। हालिया इंतखाबात ने भी मजहबी सियासी जमातों के हल्के के सामने चंद तल्ख मगर नागज़ीर सवालात रख दिए हैं जिनसे नज़रें चुराना मुस्तक़बिल में मज़ीद नुकसान का बायस बन सकता है। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ और इंतखाबी अदाद शुमार का गैर जानबदाराना ताज़िया किया जाए तो ये बात वाज़ेह दिखाई देती है कि इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत में न सिर्फ उनका वोट तकसीम होने से बच जाता बल्कि दोनों जमातें बआसानी 4 या 5 नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में आ सकती थीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये दोनों जमातें इंतखाबात से कबल जो है वो किसी ऐसे नुक्ते पे इकट्ठी नहीं हो सकती कि जहाँ पे ये दोनों जमातें मिलकर इस इलेक्शन में हिस्सा लेती और इतनी जमातों को या इतनी सीटों को जो है वो महफूज कर लेती। इस हवाले से मुख्तलिफ सतहों पर संजीदा कोशिशें भी हुई और अहले दानिश की जनम से बार बार ये आवाज़ बुलंद की गई कि नज़रियाती क़ुव्वतों को तकसीम दरअसल मुखालिफ क़ुव्वतों की तक़वियत का बायस बनती है। मगर अफसोस कि सियासी बसीरत पर तंजीमी ज़िद या ज़ाती ज़िद्दें जो हैं वो गालिब आ गईं और ये मरला सर अंजाम न पा सका। इस्लामी तहरीक ने अवामी ताकत, नज़रियाती इश्तराक और मुश्तरका जद्दोजहद के रास्ते को इख्तियार करने के बजाय उन सियासी किरदारों पर इंसार करना ज़्यादा बेहतर समझा जिनकी शनाख्त वफ़ादारी से ज़्यादा सियासी मौसम शनासी से वाबस्ता है। वो लोग जो हर इंतखाबात में नए झंडे और नए नारों के साथ नमूदार होते हैं उन्हें अवाम लोटे और सियासी खाना बदोश के नाम से जानते हैं। शायद ये गुमान था कि ये चेहरे वोट ला सकते हैं, इन्हें इलेक्टेबल भी कहते हैं, मगर तारीख़ गवाह है कि ऐसे लोग वक्ती फ़ायदा तो दे सकते हैं, मुस्तकिल सियासी सरमाया कभी नहीं बन सकते। हमने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर इस हिकमत अमली के नतीजे में एक आधा नशिस्त हासिल हो भी जाए तो भी इस कामयाबी से नज़रियाती शिकस्त की तलाफ़ी मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि सियासत में असल सरमाया नशिस्तें नहीं बल्कि अवाम का एतमाद होता है। जब जमातें अपने असूलों की बजाय मसलहतों के सहारे चलने लगें तो उनके पास जीतने के बावजूद हार जाने के सिवा कुछ नहीं बचता। बदकिस्मती से इस्लामी तहरीक पाकिस्तान की हालिया सियासी रविश और बाज़ कायदीन, खसूसन उनके बाद जो रहनुमा हैं जिन्होंने वहाँ पर विजिट्स भी किए, उनकी हिकमत अमली ने, इंतखाबी हिकमत अमली ने मजहबी सियासी जमातों के बारे में आवाम के एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचाया। अवाम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि अगर मजहबी जमातें भी रवायती सियासतदानों की तरह जोड़ तोड़, मौका परस्ती और शख्सियात के गिर्द घूमने लगें तो फिर उनके नज़रियाती होने के दावों की हैसियत क्या रह जाती है। यही वो मकाम है जहाँ सेकुलर सियासत का बयानिया मजबूत होता है। जब मजहबी जमातें ख़ुद अपने दावों के बरक्स तर्ज अमल इख्तियार करती हैं तो वो गैर शऊरी तौर पर इन क़ुव्वतों को मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करती हैं जो अरसे से यही कहती आ रही हैं कि मज़हब के नाम पर सियासत करने वाले भी इक़्तिदार के खेल में दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते। यूँ नुकसान सिर्फ एक जमात का नहीं होता बल्कि मजमूई तौर पर मजहबी और नज़रियाती सियासत की साख मजरू होती है। सबसे हैरान को नंबर यह है कि पूरे सियासी मंजरनामे में इस्लामी तहरीक हर किस्म के सियासी इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद के लिए आमादा नज़र आई। मुख्तलिफ़ुल ख़याल जमातों के साथ नशिस्तों बर्खास्त भी हुई, मुज़ाकरात भी हुए, मज़ामत की राहें भी तलाश की गईं,
लेकिन जिस जमात के साथ मजहबी शनाख्त, फ़िक्री कुर्बत और समाजी बुनियादें मुश्तरक थीं, यानी मजलिस वहदत मुस्लिमीन, उसके साथ इत्तेहाद की कोई सूरत पैदा नहीं हो सकी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या मसला नज़रियात का था, प्रोग्राम का था, या फिर सिर्फ क़यादतों के दरमियान एतमाद का फुकदान और तंजीमी अना आड़े आ गई? अब जबकि इंतखाबी नताइज आपके सामने हैं तो हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए। अपनी पसंद या नापसंद से क़तई नज़र मजलिस वहदत मुस्लिमीन आज एक ज़मीनी सियासी हकीकत है। उसकी सियासी मौजूदगी को खा जितना नज़रअंदाज किया जाए, हकीकत तब्दील नहीं होती। उसने अपनी नुमाइंदगी बरकरार रखी, अपनी नशिस्त बचाई और परमानी सियासत में अपना मकाम महफूज रखा। लेकिन जो तवक्कुआत थीं उस पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन भी पूरी नहीं उतरी। उसके 6 उम्मीदवार थे मुख्तलिफ नशिस्तों के ऊपर, लेकिन उसमें सिर्फ एक नशिस्त है वो हासिल कर पाई। यूँ पिछले इंतखाबात से निस्बत उसका इंतखाब जो है या उसका जो ये इलेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर करार नहीं दिया जा सकता। सियासत में ख्वाहिशात नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ फ़ैसला कुन होते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि मजहबी सियासी जमातें माजी की गलतियों से सबक सीखें। अगर हर जमात ख़ुद को महवर कायनात समझती रहेगी, अगर तंजीमी मफादात इज्तिमाई मफादात पर गालिब रहेंगे, अगर ज़ाती पसंद व नापसंद सियासी तब्दीली का मेयार बन जाएगी तो नुकसान सबका मुश्तरक होगा। तकसीम शुदा क़ुव्वतें हमेशा कमज़ोर रहती हैं, जबकि इत्तेहाद कमज़ोर तरीन क़ुव्वत को भी मौसर बना देता है। वक्त का तकाज़ा ये है कि सियासी हकीकतों को तस्लीम किया जाए, अवामी शऊर का एहतराम किया जाए और नज़रियाती सियासत को शख्सियात और अर्जी मसलतों की नज़र होने से बचाया जाए, क्योंकि अवाम वक्ती नारों से नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी, असूल पसंदी और सियासी दियानत से मुतासर होते हैं। बाज़ लोगों को अभी भी ये गुमा है कि अवाम एक रेवड़ की मानद हैं जिन्हें जिस सम चाहें हाँक दिया जाए, जो फ़ैसला ऊपर से मुसल्लत कर दी जाए वो बग़ैर सवाल किए कबूल कर लेंगे और जो नारा बुलंद कर दिया जाए उसके पीछे आंखें बंद करके चल पड़ेंगे। मगर हकीकत यह है कि वो ज़माना गुजर चुका है। ये डिजिटल दौर है, मालूमात अब चंद हाथों की जागीर नहीं रही। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और मवासलाती ज़राए ने आम आदमी को भी वो शऊर और आगाही अता कर दी है जो चंद दहाइयाँ पहले सिर्फ मखसूस तबकात तक महदूद थी। आज वोटर सिर्फ ये नहीं देखता कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये भी देखता है कि कौन क्या कर रहा है। वो सिर्फ तकरीरों का तजिया नहीं करता बल्कि किरदार, फ़ैसलों, इत्तेहादियों, मुलाकातों और सियासी मफादात का भी हिसाब रखता है। लोगों को मालूम है कि बंद कमरों में क्या तय हो रहा है, कौन किससे राब्ते में है, कौन नज़रियात की बात करता है और कौन मफादात की सियासत कर रहा है। अवाम नारों और हकीकत के दरमियान फ़र्क करना सीख चुके हैं। यही वजह है कि सियासी चालाकियाँ, वक्ती मसलहतें, मसनूई बयानिए और जज्बाती नारों के ज़रिए हमेशा के लिए अवाम को कायल रखना मुमकिन नहीं रहा। मजहबी क़यादतों को ये समझना होगा कि अवाम की खामोशी को रजामंदी न समझा जाए। बसा औक़ात अवाम खामोश रहते हैं मगर फ़ैसला अपने दिल में महफूज रखते हैं और फिर बैलेट बॉक्स के सामने खड़े होकर इसका इजहार कर देते हैं। इंतखाबी नतीजे अगर इन्हीं खामोश फ़ैसलों की तर्जमानी भी करते हैं। आज वोटर ये सवाल करता है कि जो जमात कल तक एक मौक़िफ़ रखती थी आज उससे मुख्तलिफ रास्ते पर क्यों चल रही है। जो लोग कल तक किसी शख्सियत या जमात पर शदीद तनकीद कर रहे थे आज उसके साथ क्यों खड़े हैं। जो क़यादत नज़रियात की बात करती है वो अमली सियासत में इन्हीं रवायती हथकंडों का सहारा क्यों ले रही है जिन पर वो दूसरों को तनकीद का निशाना बनाती थी। ये सवालात माज मुखालिफिन नहीं उठा रहे बल्कि ख़ुद कारकुन, हमदर्द और वोटर भी पूछ रहे हैं। लिहाजा जो लोग अब भी ये समझते हैं कि आवाम को माज तंजीमी डिसिप्लिन, जज्बाती नारों या मजहबी वाबस्तगियों के ज़रिए हमेशा एक मखसूस सिमत में चलाया जा सकता है, वो दर हकीकत ज़माने की तब्दीली को समझने में नाकाम है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।